तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ डिटर्मिनेंट चैप्टर आफ्टर मैट्रिक्स फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर पार्ट 1 का डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटली बेस्ड है मैट्रिक्स पे। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ देखेंगे, फिर कल से हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज और भी इसके डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आगे क्वेश्चन के बारे में, यानी अगले एक्सरसाइज 1-2 दिन बाद शुरू करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे डिटर्मिनेंट होता क्या है। ये बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए, इससे पहले आपने कहीं नहीं पढ़ा इसको। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है आइए देखते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। इसके पहले वाले चैप्टर में जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा तो मैट्रिक्स को रो और कॉलम में हमने नंबर्स को अरेंज तो कर लिया, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू निकालना नहीं जान पाए थे कि इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, इसका क्या मतलब है। सिर्फ रोज और कॉलम तक ही सीमित रह गया था, उसका इनवर्स निकालना सीख लिया। लेकिन अब हम लोग उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ले जाना सीखेंगे। किस चैप्टर में? डिटर्मिनेंट में। मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर या सिंगल एक्सप्रेशन के टर्म में एसोसिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहेंगे। और ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही होगा। मीन्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर नोन एज डिटर्मिनेंट्स। उसी को हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट कहेंगे। मीन्स अब हमको सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पढ़ना है, उसकी वैल्यू निकालना कैसे सीखना है। वी रीड इट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हम लोग इस तरह के सिंबल को क्या पढ़ते थे? मॉड ऑफ ए और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। बट अब क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। और पढ़ेंगे क्या? डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए। तो ये हुआ डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन। समझ में आ गया डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट क्या होता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी associated to an expression or a number called determinant, and we read determinant A. इसको क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट A। अब आइए कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं? जैसे सबसे पहले हम 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपको सिखाएंगे। A determinant corresponding to matrix A। एक हम 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया है, यहाँ पे A11, A12, A21, A22 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू। अब देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैट्रिक्स को क्या करते थे हम? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते थे। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में रखेंगे। इसी को डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22। गलती से भी अगर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे तो फिर ये मैट्रिक्स हो जाएगा, डिटर्मिनेंट नहीं रहेगा। रोज और कॉलम इसमें भी वैसे ही होंगे। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? एक पर्टिकुलर वैल्यू तक कैसे जाएंगे, एक सिंगल नंबर तक कैसे जाएंगे? तो इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। डायगोनल वाइज हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में निगेटिव साइन रखेंगे 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। मेन डायगोनल का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। हमेशा इधर से स्टार्ट करेंगे, अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ, फिर लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ। उल्टा नहीं करेंगे, हमेशा इधर से स्टार्ट, मेन डायगोनल से स्टार्ट होगा, बीच में माइनस का साइन। अ डिटर्मिनेंट करेस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स 3x3। एक 3x3 के मैट्रिक्स को के करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालना आप सिखाएंगे। ये तो बहुत इजी था। ये 3x3 का एक मैट्रिक्स हमने लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे डिनोट करेंगे, जैसा हमने आपको बताया पहले। ये डिटर्मिनेंट है उसका। अब इसकी वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू तक कैसे ले जाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A11 सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसी भी 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को किसी भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड किया जा सकता है। रो 1, रो 2 या रो 3, आपकी जिसमें मर्जी जिसके लॉन्ग करना चाहें उसके लॉन्ग कर सकते हैं, या कॉलम वाइज भी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के लॉन्ग भी कर सकते हैं।
तो हम सबसे पहले इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना सिखा रहे हैं आपको। देखिए इसमें बहुत ज्यादा जरूरी क्या है ये जानना कि ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन पर ही इसका साइन डिपेंड करेगा। A11 इन दोनों का पोजीशन का अगर सम करने पे इवन नंबर मिल रहा है तो उसके आगे प्लस साइन रखेंगे। अगर पोजीशन के नंबर्स का सम करने पे ऑड नंबर मिल रहा है तो उसके आगे माइनस साइन लगाएंगे। -1 टू द पावर i प्लस j होता है, मीन्स -1 का पावर 1 + 1। जब ये प्लस में इवन नंबर आएगा तो हमेशा वो प्लस हो जाएगा और ऑड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या फिर यूं समझ लीजिए किसी एक कार्नर से आप प्लस लिखिए और फिर अल्टरनेट पे प्लस माइनस करके लिखते जाइए, साइन आपको पता चल जाएगा कि किसके आगे हमको क्या साइन रखना है। प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करते जाएंगे। तो रो 1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। A11 एलिमेंट को कॉमन करेंगे। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है जिसको हमने कॉमन किया। तो जिस एलिमेंट को कॉमन करेंगे वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया हमने। अब क्या बच गया, A22 A32 A23 A33, उसको हमने उसका डिटर्मिनेंट लिख लिया। सेकेंड पोजीशन पे आएंगे, यहाँ देखिए सम ऑड आ रहा है तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। A12 हमने कॉमन किया। अब A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, A21 A31 A23 A33, ये हमने लिखा। फिर थर्ड A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, बचेगा A21 A22 A31 A32, इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आप जानते ही हो, डायगोनल वाइज पहले मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिर सेकंड डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। ये एक्सपेंशन का तरीका है। आप सेकंड रो के अलोंग भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक 2/2 के डिटर्मिनेंट को मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। 2 4 -5 -1। तो सबसे पहले 2 × -1 -5 × 4, अंदर जो भी एलिमेंट है उसके साइन के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस तो फार्मूला में ही है, हमारा एक्सपेंशन में ही है। तो -5 × 4, तो ये हुआ -2 + 20 = 18। इसका वैल्यू 18 आया। मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सपोज करते 2 -5 4 -1, तो इसको एक नंबर तक एसोसिएट करने में हमको इस डिटर्मिनेंट को निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालने पे इसकी वैल्यू निकल गई 18। मीन्स अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 18 है। पहले मैट्रिक्स चैप्टर में हम ये वैल्यू नहीं निकाल पाते थे। 2-3 चीजें नोट करने वाली हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैव देयर डिटर्मिनेंट्स। मीन्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं। Determinant of square matrix of order 3 can be expanded along any row or any column। 3/3 के किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया जा सकता है। थर्ड, इफ अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरोस देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के किसी एक कॉलम या किसी एक सिंगल रो के सभी एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। आगे हम लोग इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके बाद आइए एक 3/3 का मैट्रिक्स को सॉल्व करना भी हम सिखा देते हैं आपको। आइए अब देखिए 3/3 के एक डिटर्मिनेंट को भी हम एक्सपेंड करना आपको बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन करके। ये एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना है। NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 भी है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2, हम इसको R2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। ये ट्रिक आपको बताते हैं, कभी भी हम किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किसके अलोंग करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे अधिक होंगे। तो किस रो या किस कॉलम में सबसे अधिक जीरो है, तो सेकंड रो में सबसे अधिक जीरो है, तो कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंड करेंगे इसको 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 -5 0। तो हम पहले इस एलिमेंट को ले रहे हैं, ये A21 पे है, उसका 2 और 1 का सम माइनस आता है तो -0, और 0 कॉमन करके कोई भी हम मल्टीपल इसका बनाएंगे तो 0 ही आएगा। 0 का मल्टीपल हमेशा 0 होता है, तो इसको 0 ही रहने देंगे। 0 अगर कॉमन है तो उसके आगे कुछ नहीं लिखना, आपको 0 ही रहने देना है, क्योंकि 0 का मल्टीपल हमेशा
0 आएगा। फिर यहाँ प्लस होगा, a2 2 है तो ये प्लस होगा, 2 + 2 4 होता है, इवन है तो प्लस होगा। यहाँ भी 0 मल्टीपल है तो 0 होगा, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ प्लस साइन होता है तो प्लस साइन है और -1 कॉमन कर रहे हैं तो -1 कॉमन होगा। अब देखो ये a23 है तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, बचेगा क्या, बचेगा 3 3 -1 -5। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो हो गया -1 इंटू 3 5 -15 और -3 +3 हो गया, तो ये हो गया -1 इंटू -12 इक्वल टू +12। ये इसकी वैल्यू हो गई, ये 3/3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। इस तरह से आप और भी वैल्यूज निकालेंगे। हम इसके पहले मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं, तो मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा, इफ ए इज 3/4 मैट्रिक्स, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 एंड बी इज अ मैट्रिक्स such that A transpose into B and B into A transpose are both defined, then find the order of B। मीन्स A एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, B का ऑर्डर पता नहीं है। यह गिवन है कि A ट्रांसपोज इंटू B, A ट्रांसपोज और B का मल्टीप्लीकेशन, B और A ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन दोनों पॉसिबल है, तो B का ऑर्डर बताइए। कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। थैंक यू।